नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कवरिंग टर्ड द सागा कंटिन्यूज इसका पार्ट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं, उसको जल्दी से जाके देख लीजिएगा क्योंकि उसके बिना ये वाला पार्ट तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए पहले बता दो किसने लिखा था ये चैप्टर लिखा था A.R. विलियम्स ने। यस, ठीक है। तो A.R. विलियम्स जो है चैप्टर के राइटर थे। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले अध्याय पर कि इसमें था क्या, ठीक है, अगले पार्ट पर कि इसमें है क्या, ठीक है। देखिए अब हम आ चुके थे इसकी हिस्ट्री पर कि इसमें इसके जो पूर्वज हैं उनके बारे में अब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एमहोटेप थर्ड की बात की गई है, एमहोटेप थर्ड की बात की गई है। ये बताया नहीं गया है कि टट के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, ठीक है। तो ये टट के फादर भी हो सकते हैं भैया, पिता भी हो सकते हैं और ग्रैंड पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। बताया गया कि इनका राज चला था 4 डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, 4 डिकेड मतलब 40 ईयर तक इनका राज चला था, ठीक है। इन्होंने 40 साल राज किया था, ठीक है। और बड़ी ही शान और शौकत के साथ रहे थे, बहुत ज्यादा अमीर थे और फेमस भी थे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ताकतवर भी ये थे, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद क्या हुआ, एमहोटेप थर्ड के बाद आते हैं एमहोटेप फोर्थ, ठीक है। एमहोटेप थर्ड के बाद कौन आए भैया, एमहोटेप फोर्थ आए, जो क्या थे, सन थे। अब मान लो यदि ये इनके ग्रैंडफादर थे, ठीक है, तो इनके क्या हो गए, फादर हो गए। सन मतलब फादर हो गए इनके, ठीक है। किसके, टट के, ठीक है। His son एमहोटेप फोर्थ, ठीक है। ये जो पीरियड था एमहोटेप का, ठीक है, फोर्थ का जो पीरियड था ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था, ठीक है। हिस्ट्री का स्ट्रेंजेस्ट पीरियड बताया गया है इसे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एमहोटेप नंबर फोर्थ था, ठीक है, इसने वर्शिप ऑफ एटन, गॉड एटन थे, ठीक है, मतलब जिनके हाथ में सन डिस्क थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था कि भैया इनकी पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या किया, गॉड अमुन की पूजा करते थे, ठीक है। अमुन गॉड जो है ना, उनकी पूजा की जाती थी। तो इन गॉड की पूजा को भंग कर दिया, मतलब जो भी इनकी पूजा करते थे, चलो इधर नहीं रहना है, ठीक है, ऐसे किया, ठीक है। गॉड की मूर्ति तोड़ दी, इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन्होंने क्या किया, एटन गॉड जो है उनकी वर्शिप को प्रमोट किया, एटन गॉड की वर्शिप को इन्होंने प्रमोट किया था। अब क्या हुआ, इन्होंने एटन गॉड की वर्शिप को प्रमोट किया और साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपना नाम एमहोटेप फोर्थ से हटाकर क्या रख दिया, एमहोटेप फोर्थ से इन्होंने अपना नाम रख दिया, क्या है ये, क्या है ये, क्या है, इन्होंने अपना नाम रख दिया एखनतन, ठीक है, एखनतन, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन। क्या होता है, सर्वेंट ऑफ एटन, मतलब एटन के क्या थे, सेवक थे, क्या थे, सेवक, सर्वेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एमहोटेप जब फोर्थ आया तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज पीरियड माना गया और इन्होंने किया क्या, इन्होंने एटन गॉड की प्रेयर करना शुरू करवा दिया। एटन गॉड कैसे थे भैया, वो सन की डिस्क, मतलब एक सन का गोल चक्र अपने हाथ में लेके घूमते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो नाम था वो भी चेंज करके एटन क्या रख दिया, एखनतन रख दिया, ठीक है। एखनतन का मतलब क्या होता है, एटन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, ठीक है। इन्होंने अमन जो गॉड था, अमन जो गॉड थे, उनकी जो प्रेयर है उनको करने ही नहीं दिया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अमन गॉड की जो प्रेयर कर रहा था वो इन्हें कहते थे कि भैया आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, ठीक है, ये बात बताई गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो कैपिटल थी थीबिस, ठीक है, जो थीबिस इनकी कैपिटल थी, उसे इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो क्या कर दी, अमरना कर दी, जिसे प्रेजेंटली अमरना कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो थीबस है उसे भी अपनी कैपिटल क्या कर दी, चेंज कर दी और प्रेजेंटली उस कैपिटल को क्या कहा जाता है, कैपिटल चेंज करी जिसका नाम ये रखा और प्रेजेंटली उसे क्या कहा जाता है, अमरना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या, किस कैपिटल को चेंज करके क्या रखा गया और प्रेजेंटली उसे क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंटली क्या कहा जाता है भैया, अरे अमरना कहा जाता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कि रे जॉनसन क्या कहते हैं। अब रे जॉनसन टपक पड़े, रे जॉनसन क्या कहते हैं, देखिए, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कि बहुत ज्यादा डरावना पीरियड था, बहुत ज्यादा डरावना समय था, किसका, एमहोटेप फोर्थ का। अब बताते हैं ये कौन थे, अभी टपक पड़े, ये तो बताओ ये कौन थे, ये थे डायरेक्टर। कहाँ के डायरेक्टर, फिल्म के नहीं, फिल्म के नहीं, ये डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जो,
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज पीरियड रहा होगा। थे कौन भैया? डायरेक्टर थे। किसके डायरेक्टर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर थे, जो कि कहां पर है? रिसर्च सेंटर लक्जो के अंदर है। कहां पर है? लक्जो के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? बात समझ में आई कि नहीं? आगे अब चलो, आगे चलो। देखो उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक शॉर्ट पीरियड आया। किस राजा का? ठीक है, इस राजा का। अपीयर्ड ब्रीफली, मतलब ये जो है बहुत कम समय के लिए दिखाई दिए, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, पर पूछ लिया जाता है तो अब इसका नाम याद रखना है बस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमने तूतनखामुन। तूतनखामुन क्या करते हैं? पहले इनका नाम क्या था? इनका नाम था तूतनखातन। ठीक है, क्या था? तूतनखातन इनका नाम था। तूतनखातन इनका नाम था। ठीक है, क्योंकि जब एटन गॉड की प्रेयर की जाती थी, फिर उन्होंने क्या किया? एटन गॉड की प्रेयर को हटाकर अमुन गॉड की जो प्रेयर थी उन्हें क्या कर दिया? दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, कि भैया एटन गॉड की प्रेयर नहीं होगी तो किसकी प्रेयर होगी भैया? अमुन गॉड की प्रेयर होगी। उन्होंने क्या किया? अपना जो नाम था वो तूतनखातन से तूतनखामुन कर दिया। क्या कर दिया? तूतनखामुन कर दिया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे मैं गलत करके आई हूं। ठीक है, जब बता रही हूं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये गलत किया है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी मैंने आपको ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाओगे, आप लिख दोगे सर्वेंट ऑफ अमुन। तो क्या लिखोगे? अब सही क्या है? सही है लिविंग इमेज ऑफ अमुन। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया? ये तिरज में ही मर गए थे। इन्होंने जल्दी राजपाट संभाला और केवल 9 साल, ठीक है, केवल 9 साल इन्होंने अपना जो राजपाट है वो किया था। ठीक है, राजपाट में इन्होंने काम किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर क्या आ जाता है भाई? मम्मी का क्या होना था? सीटी स्कैन होना था। ओके भैया, मम्मी का सीटी स्कैन होना है। अब बात बताई जाती है कि जो इजिप्टियन मम्मी, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो रिसर्च कर रहे थे। बहुत सारी मम्मी की मिली थी, 6600 मम्मी मिली थी 2003 के अंदर, और ये रिसर्च अब तक लागू है। ठीक है, हाँ जी, ये 600 मम्मी जो है वो एट दैट टाइम वहां पे मिली थी। कितने मिली थी? जो इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट में जो लोग थे उन्हें वहां पे 600 मम्मी मिली थी, जिसमें से पहली मम्मी थी कौन? किसकी? तट की, जिसका सीटी स्कैन किया गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसकी की गई। ठीक है, पहली मम्मी कौन थी? पहली मम्मी थी तट की मम्मी, तूतनखामुन की मम्मी। समझ में आ गया? ओके, फिर कहता है तट की पहली मम्मी थी जिसका पहली बार सीटी स्कैन किया गया था। इसका सीटी स्कैन किया गया था सीटी मशीन से, मकीन नहीं, मशीन से। यस, इसका सीटी स्कैन किया गया था, सीटी स्कैन मशीन से किया गया था। किससे किया गया था? मशीन से किया गया था। ठीक है, अब जो कि डोनेट की गई थी, दान में दी गई थी। सीटी स्कैन मशीन बहुत महंगी आती है, इसे बनाने में बहुत पैसा लगता है, मिलियन रुपीस की आती है। मिलियन किसकी? मिलियन रुपए लगते हैं इसको लाने में। ठीक है, अब देखो इसको डोनेट किसके द्वारा किया गया था? बात याद रखिए, ध्यान से देखो, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन। ठीक है, इनके द्वारा इसे डोनेट किया गया था। किसके द्वारा भैया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन के द्वारा इसे डोनेट किया गया था, ताकि क्या हो सके? तूतनखामुन का सीटी स्कैन हो सके। हाँ जी, अब इनका सीटी स्कैन किया गया सिर से लेके पांव तक। कहां तक? सिर से लेके पांव तक इनका सीटी स्कैन किया जाता है। हाँ जी, सीटी स्कैन किया जाता है। अब देखिए, अब सीटी स्कैन किया तब क्या हुआ? जब सीटी स्कैन किया जाता है तो होता क्या है? सीटी स्कैन में क्या हुआ? देखो, 700 डिजिटल एक्सरे इमेज ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इतनी जो डिजिटल, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अजीब सा ही है, तो इसमें याद रखने की जरूरत ज्यादा कुछ नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती चल रही हूँ वैसे भी। ठीक है, देखो आपको बस ये याद रखना है कि तूतनखामुन जो है उनका सीटी स्कैन किया गया था। कब किया गया था? 5 जनवरी 2005 को किया गया था। 6 बजे उनकी मम्मी निकाली गई थी। ठीक है, हाँ जी, सीटी स्कैन किया गया। ठीक है, ये याद रख लेना कि एक्सरेज कितने थे? 7000, ठीक है, सॉरी 700 डिजिटल इमेज के क्रॉस सेक्शन किए गए थे। क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसे उलट पुलट करके जोड़ देना सब चीजों को, बस। ठीक है, कट ये कहता है जो तट था उनका हेड का स्कैन किया गया था। कब? कितने? इतने मिलीमीटर्स के अंदर उनका हेड का स्कैन किया गया था।
कितने मिलीमीटर्स के अंदर, 0.62 मिलीमीटर्स के अंदर उनका जो हेड है उसकी उनकी इतनी साइज करके उनका क्या किया गया था, उसका सीटी स्कैन किया गया था। अब कहता है उस रात अब सीटी स्कैन किया गया तो उन्हें ले जाया भी गया होगा। कैसे ले जाया गया? टड की मम्मी को निकाला गया, किसमें से निकाला गया? उनके टॉम में से निकाला गया। अब वहां पे वर्कमैन्स थे, मतलब लोग थे वहां पे काम कर रहे थे, वो गए वहां पे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसे निकाला। बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो सब कुछ बता दूंगी, आपकी बुक में जो भी है सब कुछ बताऊं। देखो उसे निकाला, 2 मैन लेके गए उसे निकाल के, बहुत मेहनत लगी, ठीक है, उन्होंने लिफ्ट का भी यूज किया निकालने के लिए, ठीक है, लिफ्ट का यूज किया मतलब उन्हें ले जाने के लिए सीटी स्कैन मशीन तक उन्होंने क्या किया, एंड उन्होंने लिफ्ट का भी, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, ये बात याद रखनी है। कौन सी लिफ्ट थी? हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी यूज किया गया ताकि क्या किया जा सके, सीटी स्कैन के लिए उन्हें ले जाया जा सके। फिर बात कही जाती है किसकी? ये कहता है कि सीटी स्कैन होता कैसे है। जब उनका सीटी स्कैन किया जाता है ना, तो क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर थोड़ी धूल वगैरह आ चुकी थी। अब धूल कैसे आएगी? जैसे कि कोई इंसान मर जाता है, जैसे मान लो पेड़ मर जाता है, कोई पेड़ है टूट गया भैया, अब जब वो टूट जाता है तो कोई एनिमल की बात ले लेते हैं, चलो पेड़ से नहीं समझोगे, आप कहोगे ये वो, ठीक है, तो हम एनिमल ले लेते हैं, कोई भी एनिमल है, ठीक है, वो जब मर जाता है तो होता क्या है, जब कोई भी एनिमल मर जाता है तो वो डिकम्पोज तो होगी, ह्यूमस तो उसका बनेगा, ठीक है, तो डिकम्पोज हो जाता है तो वो मिट्टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज इट इज यहाँ पे यही बताया गया है कि जो तूतनखामुन है उनकी मम्मी में भी बहुत ज्यादा मिट्टी प्रेजेंट थी एट दैट टाइम, ठीक है, तो वहां पे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, वहां पे सॉइल प्रेजेंस थी, ठीक है, तो वो जो सॉइल है वो किसके अंदर घुस जाती है, जो फैन सीटी स्कैन मशीन के अंदर लगे हुए होते हैं। जैसे कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब सीटी स्कैन मशीन के अंदर ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीटी स्कैन मशीन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और वो सोचती है, मतलब मशीन जो है, ठीक है, वो अपनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, यदि आपने कोई मेटल की चीज है आपके पास, ठीक है, तो वो जो है वो तुरंत उसे अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा डैमेज भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगी मशीन होती है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये अलग पॉइंट था, मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है ये बात, ठीक है। अब आप बात सुनो इस टॉपिक पर, ये हमें बात बताई गई है कि जब उनका सीटी स्कैन किया गया, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर मिट्टी लगी हुई थी, अब वो मिट्टी भर जाती किसके अंदर, उन पंखों के अंदर जो किसमें लगे हुए थे, सीटी स्कैन मशीन में लगे हुए थे, अब वो हो जाती है खराब। अब वो इतनी महंगी मशीन, अब वो हो गई खराब, तो खराब हो गई वो मशीन, अब मिट्टी की वजह से खराब हुई, अब वो सीटी स्कैन तो अब बीच में अधूरा रह गया ना, तो किया क्या गया, किया ये गया कि सीटी स्कैन करने के लिए, ठीक है, वो 2 वर्कमैन गए वहां पे, ठीक है, और वो 2 फैंस लेके आए व्हाइट कलर के, ठीक है, मतलब फैंस लेके आए, जैसे नॉर्मल फैंस होते हैं ना, ठीक है, वैसे लेके आए, ठीक है, तो पंखे लेके आए, उन पंखों को लगाकर उसका सीटी स्कैन किया गया। फिर उसमें पता चला कि भैया, वो कह रहे थे, कौन कह रहे थे, जब उनका एक्सरे किया गया था 1968 के अंदर, जब कह रहे थे ना कि रिब केजेस वेस्ट बॉन मिसिंग है, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी मिसिंग नहीं था, सब कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ ठीक था, ठीक है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं थी जो कि मिसिंग हो, कुछ चीज मिसिंग नहीं थी, ठीक है। फिर बाद में उन्हें क्या करा, बाद में उनके जो सीटी स्कैन के बाद जो मम्मी है उनको वापस उनके रेस्टिंग प्लेस पर रख दिया गया, ठीक है, और जाहिर आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा शांति से कहने लगे, शुक्र है सारा काम खत्म हुआ और हमने क्या किया, मम्मी को अपने रेस्टिंग प्लेस तक छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि रात हो चुकी होती है, तो जाहिर आवाज जो और वर्क मेंबर्स होते हैं, वर्किंग मेंबर्स जो होते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि आसमान के अंदर जो स्काई होता है ना, वहां पे ओरिएंटेशंस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ओरिएंटेशंस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो ओरिएंटेशन वो ओरिएंट जो है बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गॉड थे, ठीक है, मतलब जो मृत्यु जब किसी की हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो गॉड होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो जाके चेक कर रहे होते हैं कि हाँ भैया मम्मी जो है वो वापस आ चुकी है, ठीक है, ये लोग कहते हैं, ठीक है, ये लोग कहते हैं, और वहां पे ऊपर क्या बन जाते हैं, ओरिएंटेशंस बन जाते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक फॉर्मेट सा बन जाता है, ठीक है। तो बस इतना सा हमारे चैप्टर में बताया गया था, आसान सा चैप्टर है, 2 लाइनों का चैप्टर, 2 लाइन तो नहीं यार, बहुत ज्यादा लाइन थी इसमें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, यदि इंटरेस्टिंग लगा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।